भक्तों, मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के पर्व को नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। माता के इन 9 रूपों को हम सब पूजते तो हैं, लेकिन ये 9 नाम माता को मिले कैसे और इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसके बारे में बहुत ही कम भक्त जानते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं माता के सभी 9 रूपों के पीछे छिपे रहस्य के बारे में। मां दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण देवी शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। देवी का ये स्वरूप इच्छा शक्ति और आत्मबल को दर्शाता है और इसके लिए प्रेरित करता है। सती दाह की घटना के बाद आदिशक्ति ने पुनः महादेव की अर्धांगिनी बनने के लिए आत्मबल दिखाया और जन्म लेकर तपस्या कर महादेव को फिर से प्राप्त किया। देवी का ये मानवीय स्वरूप बताता है कि मनुष्य की सकारात्मक इच्छा शक्ति ही भगवती की शक्ति है। नवरात्रि पूजन में पहले दिन इन्हीं का पूजन होता है। मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने कई वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। इसलिए कठोर तपस्या का आचरण करने वाली देवी को ब्रह्मचारिणी के नाम से पुकारा जाने लगा। मां ब्रह्मचारिणी के नाम में ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या, इसलिए मां दुर्गा के इस रूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्र घंटा है। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र शोभित है, यही इनके नाम का आधार है। देवी एकाग्रता की प्रतीक है और आरोग्य का वरदान देने वाली है। असल में नाद ही सृष्टि की चलायमान शक्ति है। ये ओंकार का स्रोत है और सृष्टि की प्रथम ध्वनि है। घंटा ध्वनि सभी ध्वनियों में सबसे शुद्ध और शांत प्रवृत्ति वाली है। ये ऊर्जा बढ़ाती है। जो लोग एकाग्र नहीं रह पाते, क्रोधी स्वभाव और विचलित मन वाले हैं, मां चंद्र घंटा की शरण लें। माता रानी के चौथे रूप को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। देवी में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति व्याप्त है और वे उदर से अंड तक अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हैं। मां दुर्गा का ये 5वां स्वरूप स्कंद माता कहलाता है। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहते हैं। 5वें दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित रहता है और इस रूप में भगवान विष्णु की पालक शक्ति है। इन्हीं की प्रेरणा से श्री सत्यनारायण भक्त वत्सल है और पिता तुल्य हैं। इसी प्रेरणा से वो संसार का पालन करते हैं। देवी का ये स्वरूप चित्त में शीतलता और दया भरने वाला और अभय देने का प्रतीक है। छठे रूप में माता कात्यायनी का रूप लेकर अपने भक्तों का कल्याण करती है। जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। इस देवी की सर्वप्रथम पूजा महर्षि कात्यायन ने की थी। मां भगवती के 7वें रूप को कालरात्रि कहते हैं। काल यानी संकट, जिसमें हर तरह का संकट खत्म करने की शक्ति हो, वो माता कालरात्रि है। माता कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली है और राक्षसों का वध करने वाली है। माता के इस रूप के पूजन करने से सभी संकटों का नाश हो जाता है। माता रानी के 8वें स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव को पाने के लिए माता ने इतना कठोर तप किया था कि वे काली पड़ गई थीं। तब महादेव उनके तप से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तब भोलेनाथ ने उनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया था। इसके बाद माता का शरीर विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा था। देवी अपने इस अंतिम रूप में भक्तों को सर्व सिद्धियां प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना हो जाती है और भक्त के कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाते हैं।